जी, मौलाना नसीर साहब, बताइए जी। तो कुछ बात करने का वक़्त है, 10-15 मिनट बात हाँ, कर सकता हूँ? समझ रहे हैं आप, बताइए। जी, बताइए, बोलिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप लोग हाज़िर व नाज़िर नहीं मानते हैं? नहीं, हाजिर नहीं मानते। हाज़िर व नाज़िर जो माने उसको क्या कहने? हमारा अक़ीदा गलत अक़ीदा है, तो अक़ीदा सही नहीं है ना। नहीं, हुक्म तो ये सही नहीं ना, वो सही नहीं है, गलत है कह कर के आप लोग मानते हैं, लेकिन क्या वो हाज़िर व नाज़िर जो शख़्स मानते हैं, हुँ। उनके मुतालिक क्या ख़्याल है, वो थोड़ा ज़ाहिर कर देते तो मैं कुछ बात कर सकता, पूछ सकता। मगर मतलब कि क्योंकि जो हाजिर-नाज़िर मतलब इसका मतलब क्या समझे कि मतलब कि आप सल्लम वहाँ है तो देख रहे हैं यहाँ पे? जी, जी, हम लोगों का तो यही अक़ीदा है कि मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ़ में अपने कब्र अतहर में हाँ, मौजूद रह कर के सारी दुनिया को, जैसा कि मुस्लिम शरीफ़ की हदीस में आता है कि सारी दुनिया हुँ, को हथेली के जैसा जैसे सामने देख रहे हैं, राई की दाने के बराबर पूरी दुनिया को मुआयना कर रहे हैं, अच्छा। है ना? जी। और जहाँ चाहते हैं अल्लाह के हुक्म से बेइज़्निल्लाह जा आ सकते हैं, हाँ। यही मतलब है। बहरहाल ये तो मतलब हमारा मसला ये सब नहीं है बहरहाल, जी। हाजिर-नाज़िर का। जी, तो हाज़िर व नाज़िर का अक़ीदा तो आपके घर से भी बहुत सारे उलमा हैं इसमें, अच्छा। तो हाज़िर व नाज़िर का अक़ीदा रखते हैं। जी, कौन बताइए? जिसे फ़तावा फ़रीदिया में जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 467 में ये अफ़रीदी किसका है? मुहद्दिस इसमें लिखा है मुहद्दिसे कबीर फ़क़ीहुल असर मुफ्ती आज़म आरिफ बिल्लाह मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़रीद दामद बरकातुहू जामिअतुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक, ये पाकिस्तान का है फ़तावा इसमें। अच्छा। ये आप हुँ, लोग देवबंदी ही ये हैं, मुफ्ती आज़म के हुँ। लक़ब इनको दिया गया है। अच्छा। आपने हेडिंग लगाई है किताब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए वो सब ठीक है, जी, जो अलग बातें हैं। तो हमारे जो हमने जो तहरीर लिखा था उसमें क्या आपको वो है? आप लोग हाज़िर और नाज़िर भी नहीं मानते हैं, नूर भी नहीं मानते हैं आप लोग ना जी, रसूल जी, जी। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जी, देवबंदी बिल्कुल। हज़रात तो नूरानियत से भी इनकार करते हैं, जी, बिल्कुल। है ना? तो जी। जैसे नूरानियत के इसी में यही फ़तावा मौजूद है, फ़तावा फ़रीदिया में देखिए नूर। हमारा आपका जो है, हम भी हनफी हैं, आप भी हनफी हैं, तो हनफियत साबित कीजिए, समझ रहे हैं? हमारा मसला जो अपना आपका जो है हम हनफियत है, जी। समझ रहे हैं? हुँ। देखिए क्या हुँ, नाम बताएँ? नसीरुद्दीन नसीर जी। साहब। जी। अकाइद को किसी जमात के बारे में मालूम करना होगा तो उसके कलाम की किताबों में या तो उसके फतावा हुँ। की किताबों से पढ़ करके मालूम किया जाता है। जी, बिल्कुल। लेकिन देवबंदी हज़रात मैं देखता हूँ 2 किस्म के मुतज़ाद फ़तवे मौजूद हैं। अगर एक को अच्छा। लें तो दूसरा बातिल होता है और दूसरे को लें तो तीसरा बातिल होता है। मसलन नूर के एक ले लेते हैं एक झलक। यही चलिए ठीक फतावा है। फ़रीदिया ये बहुत बड़े आलिम हैं आप लोगों का। हुँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर और बशर हैं, इसके बारे में सवाल हुआ इनसे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं या बशर हैं? तफ़सीली जवाब से नवाज़ें। अच्छा। अल-मुस्तफ़ा चलिए शौकत ये अली। ठीक है, सब छोड़िए जो बातें होते सुन रहेंगी। सुन लीजिए 1 मिनट सुन लीजिए इसमें क्या है, जवाब देते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर भी हैं और नूर भी हैं। लिक़ौलिही ताला सुब्हानहू रब्बी हल कुंता इल्ला बशर रसूला। ये सूरह असरा का आयत दिए हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया सूरह कहफ की आयत बयान की है। क़द जी। जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन सूरह माइदा की आयत बयान किए हैं, ये लिखे हैं। बस इनमें से किसी एक का इनकार ज़रूरियात दीन से इनकार और कुफ्र है। अलबत्ता बशर एक जैसे नहीं हैं, जैसा कि आम पत्थर और जवाहिर एक जैसे नहीं हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना खुदा है ना मलक यानी फरिश्ता, बल्कि तमाम आलम के लिए मनव्वर हैं और इनका तमाम जिस्म भी मनव्वर है। बहरहाल हर मुसलमान पर ज़रूरी है कि
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर और रसूल माने। मुशरिकीन अरब उनको बशर मानते थे मगर रसूल नहीं मानते थे, और मौजूदा ज़माना के मुल्हिदीन उनको रसूल मानते हैं मगर बशर नहीं मानते। ये फतावा फरीदिया में लिखा है। ये से साबित ये होता है कि नूर और बशर मानना ये ज़रूरियात दीन में से है। एक का भी इनकार कुफ्र का फतवा दिए हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ बशर मानता हूँ, नूर नहीं मानता हूँ। तो ये आपके घर के फतवा से गलत हो जाएगा ना जनाब। चलिए ठीक है, हम बताएंगे आपसे बाद में। और ठीक। एक किताब सुन लीजिए, 2 लाइन का सिर्फ है। ये शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब और दीगर मुफ्तियान कराम दारुल उलूम हक्कानिया फतवा देते हैं। उन्होंने ये हेडिंग लगा कर लिखा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है, नूर नहीं। फिर लिखा, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलकत के एतबार से बशर हैं, और कुरान हकीम आपको बशरियत पर गवाह है। कुल इन्नमा अना बशर मिसलुकुम यूहा इलैया, वही आयत बयान की सूरह कहफ का, और तर्जमा किए हैं, तू कह मैं भी एक आदमी हूँ जैसे तुम जैसे हुक्म आता है मुझको, माबूद तुम्हारा एक माबूद है, यानी मैं भी तुम्हारी तरह बशर हूँ, खुदा नहीं। फतावा हक्कानिया जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 161 में लिखा हुआ है। तो एक तरफ तो बशर का एक तरफ नूर और बशर को ज़रूरियात दीन करार दे रहे हैं, और दूसरे तरफ यही ज़रूरियात दीन का इनकार कर रहे हैं। तो मालूम हुआ कि देवबंदी अपने ही फतवे से काफिर हो रहे हो ना यार। नसीर साहब जवाब देंगे? ऐसे अकायद रख करके अपने ईमान और अपने आमाल को गारत क्यों कर रहे हैं? मौलाना नसीर साहब, हेलो, सुन रहे हैं? जुल्फिकार भाई, हाँ सुन रहा हूँ। वो फोन काट कर चले गए। उनकी हवा आप बयान करें। उनकी हवा खारिज हो गई। बताइए, ये जब कि इनकी उसूल के लिखा हो, और हमारे भी उसूल हैं यही कि जिसका अकीदा, जिस जमात का अकीदा हमें मालूम करनी है, किसी के फतावाजात, उनके घरों के उनके जमात के फतावाजात की किताबों से, उनके कलामों की किताबों से ये अकायद मालूम होते हैं, लिखे हुए इनके उसूल में हैं, समझे। तो फतावा फरीदिया जो इतने बड़े देवबंदियों के मुहद्दिसे कबीर हैं, ये फकीहुल असर, मुफ्ती आजम आरिफ बिल्ला, और इनके ये किताब एक दो तायद नहीं किए देवबंदी, कई देवबंदी उलमा की इसमें तकरीजें भी मौजूद हैं, तायद भी मौजूद हैं, और बहुत मोतबर किताब है। इसमें कहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों मानना चाहिए, नूर भी मानना चाहिए और बशर भी मानना चाहिए। दोनों सिफत तस्लीम किया है, और आगे चल के यही कहते हैं कि ये ज़रूरियात दीन में से है कह करके, ज़रूरियात दीन से इनकार कुफ्र है कह के बताएं। इसमें फतवा लिखा है, फतावा फरीदिया जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 467 में देख सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, इसमें भी मुताला कर सकते हैं तमाम हजरात। देखिए, ज़रूरियात दीन का इनकार किस धड़ल्ले से अपने फतवे में फतावा हक्कानिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 161 में किया है। और भी कई इनकार करते हैं, अभी भी देवबंदी नूर मानने के लिए लेकिन अपने अकाबिर को नूर मानता है ये लोग, समझे। जी। अपने अकाबिर कासिम नानवी और दिगर को नूर मानते हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये बैयिन आयत जिसको बोलते हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन से मुराद, किताब से तो कुरान मजीद किताब मुबीन से नूर किताब मुबीन यानी कुरान मजीद है, और नूर से मुराद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये कतई दलील मौजूद होते हुए भी ये दयाबना अपने जैसा बशर मानते हैं कि हमारा भी हाथ है, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह, ऐसे तस्वीरात अपनी जात को, इसकी बीवी, उसको ये देवबंदी को उनके बीवियां देखकर सबर कर रही हैं, समझे। लेकिन इनका अगर शक्ल देख ले तो बेनूर पड़ा हुआ है, 24 बजते हैं इसके चेहरे में।
बहरहाल तमाम उम्मत को इन दियावाना नजदिया फितने से, यानी आप खुद के फतवे से, हम फतवा नहीं लगा रहे हैं, हम तो सिर्फ आईना दिखा देता हूँ इन लोगों के घर, तुम्हारे घर की किताब है, चाहो तो रहो, चाहो तो तौबा करो इसे मुतजाद धर्म से। और जिस जमात में मुतजाद पाए जाते हैं अकीदे, वो उसके जड़ ही सड़ा हुआ है, जड़ ही खत्म है उसका, समझे। जी जी और जो जमात देवबंदी जमात, तो ऐसा फितना बर्पा किया है ये लोग, अल्लाह गनी। और इमदाद, नंबर बताऊं एक? जी जी, और नंबर किसके है? अच्छा ये चला गया, जो इसको खत्म कर देते हैं रिकॉर्डिंग, है ना। हम्म एक मिनट।